Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. साथियों, महाराष्ट्र ने लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा है और आज मुझे कुछ कहने से पहले और मैं जो बोलूंगा कोई अपने व्यक्तिगत सर पे न ले टोपी, लेकिन हमारे यहां कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती हैं और फिर खुद का नहीं हुआ तो औरों का भी बिगाड़ने में उनको मजा आता है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। आज से 45 साल पहले यहां के एक बड़े नेता ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस खेल की शुरुआत की और तब से महाराष्ट्र एक अस्थिरता के दौर में चला गया और कई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। ये विपक्ष को ही अस्थिर नहीं करते, ये आत्मा कुछ भी कर देती है। वो अपनी पार्टी में भी ऐसा ही करते हैं और ये आत्मा ऐसा करती है, परिवार में भी कर देती है। 1995 में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार आई तो भी ये आत्मा उस सरकार को अस्थिर करने के काम में लग गई और 19 में तो उन्होंने जनादेश को ही इतना बड़ा अपमान किया, वो महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। और आज सिर्फ महाराष्ट्र को अस्थिर करना ही आत्मा को संतोष नहीं होता है, देश में अस्थिरता पैदा करने का खेल चल रहा है। आज भारत को ऐसी भटकती आत्माओं से बचा करके देश में एक स्थिर, मजबूत सरकार की तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एकेकाळी त्यांनी भाषण केलं होतं, शरद पवारांच्या मोत्याला धरून मी राजकारणात आलो, हे त्यांनी एकेकाळी सांगितलं होतं। आणि काल त्यांनी सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये एक अंतरात्मा आहे, तो आत्मा अस्वस्थ आहे। तो गेल्या 45 वर्ष महाराष्ट्रामध्ये अस्वस्थता निर्माण करतोय, सरकारही खराब करतोय, सरकारला अडचणीत आणतोय आणि या आत्म्यापासून सुटका करून घ्यायची गरज आहे। ते म्हणजे त्यांचं भाषण मी वाचलं, 3 वेळ घरी जाऊन तेही ऐकलं। आत्मा अस्वस्थ आहे, खरं आहे, तो अस्वस्थ स्वतःच्या स्वार्थासाठी नाही। माझ्या शेतकऱ्याच्या हिताचं दुखणं मांडायचं असेल तर त्यासाठी अस्वस्थ हा उद्धार झाला पाहिजे। आज संबंध देशामध्ये सामान्य माणसं हे महागाईनं संकटात आली, लोकांना संसार प्रपंच करणं अवघड झालं आणि त्या संबंधीची भूमिका मांडली आणि त्यासाठी अस्वस्थता दाखवली। तर 100 वेळेला ही अस्वस्थता मी दाखवल्याशिवाय अस्वस्थ होत चालू नाही, कारण अडचणीच्या माणसाचं दुखणं हे मान्य आणि त्याची सोडवणूक करण्याच्यासाठी प्रयत्न करणं हे महत्त्वाचं काम आणि केलं पाहिजे। हे संस्कार माझ्यासारख्यावर यशवंतराव चव्हाण यांनी दिले आणि त्याच्याशी आम्ही कधी तडजोड करणार नाही।